दोस्तों, आज का दिन क्या भारत के लोकतंत्र में काले दिवस के रूप में याद किया जाएगा। आज एक तरफ तो नई संसद का उद्घाटन पूरे वैदिक कर्मकांडों के साथ हुआ और ये उस पूरे भारत की संवैधानिक व्यवस्था पर धब्बा है। बाबा साहब अंबेडकर और नेहरू ने जिस तरह के धर्मनिरपेक्ष देश का सपना देखा और सपना ही नहीं देखा, उस पूरे संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए इस देश में समान नागरिकता और धर्मनिरपेक्षता को सर्वोपरि रखा गया। बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में जिस बात को कहते हैं, उनके अपने अंतिम भाषण को अगर हम याद करें कि आज राजनीतिक रूप से देश के सारे नागरिक एक हुए, यानी सबको वोट देने का अधिकार समान रूप से मिला, एक व्यक्ति एक मत और एक मत का एक मूल्य। लेकिन क्या ये जो सपना हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने देखा था, हमारे पुरखों ने देखा था, हमारे विचारकों ने देखा था, आज उसका क्या हश्र हुआ। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु से 21 पुजारियों को एयरक्राफ्ट के जरिए बुलाया था। मैं ये भी कह दूं कि जब पुलवामा के पहले जम्मू कश्मीर से जो सैनिकों को लाया जाना था, वे एयरक्राफ्ट का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि मौसम ख़राब था और आतंकवादी हमले का खतरा तो जम्मू कश्मीर में बराबर बना रहता है। जब उन्होंने एयरक्राफ्ट को मांगा तो उनकी फाइल 4 महीने तक रक्षा मंत्रालय में पड़ी रही और अंततः उनको ट्रकों में भर करके ले जाया गया। और उसके बाद ही हम लोगों ने देखा कि 14 फरवरी 2019 को वो बड़ी घटना हुई जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए। एक दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि जब लॉकडाउन था, लाखों मजदूर सड़कों पर पैदल जा रहे थे, लहूलुहान पैर, भूख से महिलाएं और बच्चे मर तक गए, लेकिन इस देश की सत्ता ने उनके लिए ना रेलवे का इंतज़ाम किया, ना बसों का इंतज़ाम किया, बल्कि उनके लिए सड़कों पर पुलिस की लाठियां मौजूद थीं। आज उन 21 पुजारियों को हवाई यात्रा के जरिए लाया गया। काहे के लिए? सिर्फ सेंगोल को स्थापित करने के लिए और नई संसद में वैदिक मंत्रोच्चार करने के लिए। याद रहे, ये देश धर्मनिरपेक्ष है। ये सवाल उस समय भी उठा था जब पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर पुजारियों के पैर धोने के लिए जाने की जिद की थी। नेहरू ने उन्हें सीधे तौर पर मना किया था कि आप अगर जाना चाहते हैं तो व्यक्तिगत हैसियत से जा सकते हैं, लेकिन बतौर भारत के राष्ट्रपति के रूप में आपको जाने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि नेहरू इस देश को धर्मनिरपेक्ष बनाए रखना चाहते थे। और नेहरू पर एक ये भी आरोप लगा कि ये जो सेंगोल है, राजदंड है, ये नेहरू ने इलाहाबाद के संग्रहालय में रखवा दिया था। अगर उन्होंने ऐसा कर भी दिया था, हालांकि ये जो इतिहास परोसा जा रहा है वो पूरे तरीके से भ्रामक और तथ्य परख नहीं है, बावजूद इसके मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर नेहरू ने उस गोल्डन छड़ी को रखवाया था, अगर उसमें राजतंत्र या भारत के इतिहास का कोई तथ्य मौजूद भी था, तो नेहरू जानते थे कि 20वीं शताब्दी की दुनिया अब लोकतंत्र की तरफ आगे बढ़ेगी। राजतंत्र का इतिहास अब खत्म हो चुका है। लेकिन राजतंत्र के उस प्रतीक को जिस तरह से नई संसद भवन में स्थापित किया गया, वो इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास पर एक काला अध्याय है। और काला अध्याय ये भी है कि वहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर जो बेटियाँ जिन्होंने कभी इस देश के लिए गौरव के क्षण उपलब्ध करवाए थे, जिन्होंने तिरंगा लहराया था अपनी कुश्ती के जरिए, अपनी मेधा के जरिए, जिन्होंने तमाम मेडल प्राप्त किए थे, जिन्होंने जनगण मन को गाया भी और अपने नम आँखों से तिरंगे को सैल्यूट भी किया, लेकिन वही बेटियां जब एक आरोपी बलात्कारी के गिरफ्तारी के लिए जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही थीं, तो उन्हें पुलिस के बूटों तले रौंदा गया, उन पर जिस तरह से हमला किया गया। और दूसरी तरफ वो जो आरोपी है वो उसी नई पार्लियामेंट में अट्टहास कर रहा था, यानी ब्रजभूषण शरण सिंह।
वो सांसद जिस पर इन बेटियों ने आरोप लगाए हैं उस पर प्रधानमंत्री मोदी का एक अल्फाज नहीं आया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ये जरूर कहते हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लेकिन 500 मीटर दूर जिन बेटियों को रौंदा जा रहा था बूटों तले, वो क्या मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं था? या जो वैदिक मंत्रोच्चार हो रहा है, क्या वो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं था? यह जो सेंगोल लगाया जा रहा है, क्या ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी और संविधान का सीधे तरीके से उसकी अवहेलना नहीं थी? तो क्या बाबा साहब के सपनों को, नेहरू के सपनों को खत्म करने की साजिश चली जा रही है? क्या इस देश में नरेंद्र मोदी हिंदू पदशाही स्थापित करने जा रहे हैं? क्या पेशवाशाही स्थापित करने जा रहे हैं? और वही पेशवाशाही जिसमें शूद्रों और दलितों को, और खास करके दलितों को, एक अलग जगह पर रहने दिया जाता था। वे अपने गले में मटका टांग करके चलते थे, पीछे झाड़ू लटका करके चलते थे, ताकि उनके पैरों के चिन्ह भी न रहें और कोई उनकी परछाई के तले भी ना आए और कि अपवित्र हो जाए। इन ब्राह्मणों को लाने का क्या ये मतलब है कि इस देश में मनुवादी व्यवस्था को लागू करने की कोशिश हो रही है? मुझे लगता है कि ये जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसीलिए काला अध्याय है। लेकिन इस देश का बहुजन, इस देश का दलित, इस देश की आदिवासी और इस देश के पिछड़े तबके, वंचित तबका इसको कभी स्वीकार नहीं करेगा। और ये भी उसे याद रहेगा कि जिस समय इस देश की नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था, उस पार्लियामेंट की जब नींव रखी गई थी, उस समय इस देश में बहुत प्रचारित करके एक दलित को राष्ट्रपति बनाया गया था, माननीय रामनाथ कोविंद को। उनको उस नींव रखने के समय पे भी नहीं बुलाया गया था। और आज जब नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ है, उस समय चूंकि आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, शायद इसी मानसिकता के चलते, उसी मनुवादी व्यवस्था के चलते उन राष्ट्रपति महोदया को भी नहीं बुलाया गया है। इतना ही नहीं, इस पूर्व राष्ट्रपति भी मौजूद हैं, पूर्व प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं, उनको भी न्योता नहीं दिया गया। रामनाथ कोविंद जरूर वहाँ मौजूद थे, लेकिन जिस तरह से उनकी अवहेलना हुई इस शिलान्यास के समय नई पार्लियामेंट के, उनके होने का मतलब भी क्या है? और आज अगर इस तरह से पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ और दूसरी तरफ उन बेटियों को बूटों तले रौंदा गया, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो 28 मई की तारीख है वो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ब्लैक संडे के रूप में दर्ज होगी, क्योंकि इसमें नागरिकता बोध को, इसमें संवैधानिक मूल्यों को, इसमें लोकतांत्रिक परिपाटी को, संसदीय मर्यादाओं को और जो लोकतंत्र की जो धुरी होती है, जो लोकतंत्र की धड़कन होती है, आंदोलन धर्मिता को बूटों तले रौंदा जा रहा था। और संसद की मर्यादा को, संविधान के मूल्यों को वैदिक मंत्रोच्चारों के जरिए उनको धूल धूसरित करने की कोशिश हो रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सरकार है, जो आरएसएस के सपनों को पूरा करने जा रही है, उसकी कोशिश कर रही है, इसके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि इस देश की आवाज़, इस देश की आत्मा में बाबा साहब अम्बेडकर के वो विचार मौजूद हैं कि जब उन्होंने पार्लियामेंट में, जब उन्होंने संविधान सभा में इस बात को कहा था कि इस देश में हिंदू राष्ट्र का खतरा है और उस खतरे को हमेशा बचाए रखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि इन विचारों से इस देश के लोग, इस देश का बहुजन तबका रूबरू है और इसे वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी या आरएसएस कितनी भी कोशिश कर लें, हाँ ये ज़रूर है कि ये लोकतंत्र का काला अध्याय, ये ब्लैक संडे जरूर रचा गया है, लेकिन आने वाला वक्त ये उजला दिन भी होगा और इस देश में संवैधानिक परंपरा, लोकतांत्रिक मूल्यों और इस देश की जो मूल आत्मा है और इस देश में जो सामाजिक न्याय की परिपाटी है, उसको भी जीवित रखा जाएगा। उसकी कोशिशें होंगी। विपक्ष ये काम कर रहा है, जनता सड़क पर आकर के ये काम कर रही है और इसीलिए हम लोगों को उम्मीद नहीं खोना है। ऐसे तमाम ब्लैक संडे आएंगे और उन ब्लैक संडों पर ये इस देश के मूल्य ज़रूर उस पर हावी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।